हाउ टू मैनेज ओप्पो रीनो सेटिंग्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो रीनो का कंप्लीट सेटिंग्स में आपको क्या क्या फीचर दिया गया है और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। कंप्लीट गाइड में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो के अंत तक जो है आप भी जो है यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ओप्पो रीनो मोबाइल का सेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर्स वगैरह दिया गया है, बहुत ही बढ़िया सेक्रेट फीचर्स, हिडन फीचर्स वगैरह दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप सेटिंग में कर सकते हो। और कंप्लीट सेटिंग्स आपको कैसे करना है ओप्पो रीनो मोबाइल में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने ओप्पो रीनो मोबाइल के सेटिंग्स पे। सबसे पहला तो दोस्तों एयरप्लेन मोड आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी दोस्तों यदि आप एयरप्लेन में ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कभी कभी नेटवर्क कनेक्शन काम नहीं करता है तो एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर दीजिएगा, नेटवर्क कनेक्शन ऐसे भी काम कर जाता है, ठीक है। तो एयरप्लेन मोड तो आपको पता ही है क्या है। तो डुअल सिम सेलुलर नेटवर्क पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है सेटिंग्स में। यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, कॉल जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कार्ड सेटिंग्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट आप सिम 1 में चलाना चाहते हैं, सिम 2 में, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी ओ रोमिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। ओ रोमिंग का मतलब क्या होता है कि दोस्तों आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आप चले जाते हो, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपका नेटवर्क वगैरह काम नहीं करता है, तब आप यहाँ पे ओ रोमिंग पे क्लिक करके वहाँ पे ट्रेवल करने से पहले आप यहाँ से कोई भी एक पैकेज खरीद लीजिए। जो कंट्री में आप जा रहे हो वो कंट्री का पैकेज यहाँ पे खरीद लीजिएगा। क्या होगा कि आप डाटा कनेक्शन यहाँ से फ्री में चला सकते हैं, बिना सिम कार्ड के चला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे डाटा सेविंग मोड दिया गया है। डाटा सेविंग इस्तेमाल करते हैं, ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड में जितना भी एप्लीकेशंस आपका चल रहा है उनका डाटा कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड डाटा कनेक्शन जो है वो आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का कंप्लीट सेटिंग्स। अभी हम आपको पता ही होगा वाईफाई, यहाँ पे ब्लूटूथ, ये सारा तो आपको पता ही है। अदर वायरलेस कनेक्शन पे हम चलते हैं तो आप यहाँ पे वीपीएन सेटिंग्स कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ थ्रेटनिंग और यहाँ पे आपको NFC दिया गया है। तो दोस्तों NFC क्या है? NFC का मतलब व्हेन टर्न और द फोन इज अलाउड टू एक्सचेंज डाटा। यहाँ पे NFC का इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने किसी भी दूसरे फ़ोन के साथ जो है, यदि उनके पास भी NFC का ऑप्शन है तो आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही बढ़िया फीचर ये दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन स्टेटस बार में चलते हैं और इसको नोटिफिकेशंस को कैसे आप कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैटरी परसेंटेज दिया गया है। यदि आप इसे एनेबल करते हो, यदि आप इसे ऑन करते हो तब क्या होगा कि आपको अपना बैटरी जो है वो परसेंटेज में शो होगा। अभी शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड पे आप यदि इसे ऑन करते हो तब क्या होगा कि आपको यहाँ पे आपका डाटा कनेक्शन कितने स्पीड में काम कर रहा है वो आपको kbps में शो होगा, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट आइकन आपके ऊपर में स्टेटस बार में यदि आप आइकन देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन जो यहाँ पे ड्यू रिकॉर्डर फेसबुक का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वरना आप इसे नो प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो। ऊपर में जितना भी आइकन वगैरह होता है वो आपको शो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन बार इन द लॉक स्क्रीन, यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं आपका नोटिफिकेशन बार पे लॉक स्क्रीन पे भी, तब आप इसे अलाउ कर सकते हैं। शो डाटा यूसेज एट द टॉप ऑफ द नोटिफिकेशन बार, डिस्प्ले सिम का डाटा यूसेज इन द करंट डाटा नेटवर्क। तो आपका कितना तक डाटा यूज़ हो चुका है उसे आप यदि स्टेटस बार में आप चेक करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन बार में आप दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। अभी टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन टर्न्ड ऑफ द स्क्रीन विल नॉट ऑटोमेटिकली लाइट अप एक्सेप्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, SMS मैसेज एंड द लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यदि आप इसे ऑन रखते हो तब क्या होता है, यदि आप इसे ऑफ रखते हो तब क्या होता है कि स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट अप करेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब स्क्रीन आपका लाइट करेगा, लाइट ब्लिंक करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स के लिए छोड़ के, SMS के लिए छोड़ के, बाकी सब के लिए आपको यहाँ पे करेगा। यदि आप इसे ऑन कर देते हो तो सारी चीज़ के लिए आपका करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन। तो दोस्तों बैनर नोटिफिकेशन जब भी आपका मैसेजेस वगैरह आता है आपको स्क्रीन पे ही मैसेज शो करता है ना, वही आपका ये सेटअप है। इसे आप ऑफ रखते हो तो वो मैसेजेस वगैरह शो नहीं होगा, आप ऑफ रखते हो तो शो नहीं होगा, ऑन रखते हो तो शो होगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम बैक चलते हैं। नोटिफिकेशन स्टेटस बार के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं और यहाँ पे हमने मैनेज नोटिफिकेशन पे नहीं गया। यदि आप मैनेज नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा।
अभी किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बंद करना है, सपोज मुझे डेली हंट का बंद करना है, तो यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन, इसे आपको बंद कर देना है। अभी ये एप्लीकेशन से किसी भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं आएगा, ठीक है। ये आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, चलिए यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन पे यदि हम चलते हैं, तो होम स्क्रीन मोड, ड्रॉवर मोड, शो एप्स प्रिडिक्शंस आपको दिया गया है, ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट होम स्क्रीन आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो सारा आपको यहाँ पे सेटअप दिया गया है, ठीक है। होम स्क्रीन का लेआउट आपको कितना में चाहिए वो आपको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड एकदम आपको ये फास्ट में ही रखना है, ठीक है। स्पीड जब भी आप अपना एप्लीकेशंस वगैरह क्लोज करते हैं तो कितना स्पीड में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी लो स्क्रीन मैगजीन वगैरह, सेट थीम वगैरह, वॉलपेपर वगैरह आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की ओर। दोस्तों यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाने के बाद में हमें जो है, आपका मोबाइल रिंगिंग करते वक्त आपको वाइब्रेट चाहिए, आप इसे एनेबल कर सकते हो। साइलेंट को एक वाइब्रेट चाहिए तो आप इसे एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों आपका मोबाइल यहाँ से साइलेंट कर सकते हो, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो कंप्लीट फ़ोन का रिंगटोन आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। रिंगिंग वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, सारा कुछ आप यहाँ पे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और सिम वन का रिंगटोन आप सेट कर सकते हो अलग से यहाँ पे सिम टू के लिए अलग से कर सकते हो। मैसेज टोन का सिम वन, मैसेज टू का सिम आपका SMS टोन। तो दोस्तों यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हो। काफ़ी सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। डायल पैड टोन चाहिए, आप नंबर डायल करते वक्त टोन चाहिए तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। लॉक स्क्रीन टोन चाहिए, वाइब्रेट टोन चाहिए, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारा ऑप्शंस आपको दिया गया है। और यहाँ पे ग्लोबल साउंड जो है डॉल्बी एटॉम्स, यानी कि दोस्तों आपको कुछ भी नोटिफिकेशन का साउंड जब आता है तो वो साउंड्स आपको किस प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पे डॉल्बी का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉल्बी का मतलब दोस्तों बड़े बड़े जो थिएटर्स होता है, सिनेमा थिएटर्स, उसमें जो सराउंडेड साउंड्स होता है वही साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आपके किसी भी नोटिफिकेशन साउंड पर। आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, मूवी, गेमिंग, म्यूजिक, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब। ये फीचर तो आपको पता ही होगा, आप इसे इनेबल कर देते हो तो दोस्तों आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए डू नॉट डिस्टर्ब में आपको और भी काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है, इनेबल ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ पे अलाउ कॉल्स फ्रॉम एनीवन, यहाँ पे कॉल्स वगैरह भी आप अलाउ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस कोड पे यदि आप चले जाते हो तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासकोड वगैरह आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह भर के रखा है, आप अपना पासवर्ड को डिसेबल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप रिकवरी के लिए अपना ईमेल आईडी भी भर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्राइवेसी पासवर्ड दिया गया है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन लॉक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि मैंने इनेबल करके रखा हुआ है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। अभी फेस एनरोल आप कर सकते हो, यहाँ पे अपना फेस के थ्रू से आप मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो, वो फीचर भी दिया गया है। अभी स्मार्ट सर्विसेज पे हम चलते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग मोड और साइकिलिंग मोड आपको दिया गया है, ड्राइविंग एंड राइडिंग मोड। ड्राइविंग मोड का आप ऑन करते हैं तो आपका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, ठीक है। राइडिंग मोड को आप इस्तेमाल करते हो तब क्या होगा कि राइडिंग मोड पे यदि आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो तब क्या होगा कि सारा नोटिफिकेशन आपका इनकमिंग कॉल छोड़ के बाकी सब आपका म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है यदि आप साइकिलिंग ज़्यादा करते हो या फिर ड्राइविंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस ऐड पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आपको फीचर दिया गया है जो कि कन्वीनियंट ऐड पे ये आप एनेबल प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड टू वेक अप द गूगल असिस्टेंस। तो यदि आप इसे एनेबल करते हो तो क्या होगा, आपका पावर बटन को कुछ देर के लिए आप 1 से लेकर 3 सेकेंड तक आप इसे प्रेस करके रखिएगा, आपको डायरेक्टली गूगल असिस्टेंस वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है। आप जेस्टर मोशन पे चले जाती हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स, स्मार्ट कॉल्स और भी काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हैं, अपने 3 फिंगर को होल्ड करके स्क्रीन में स्वाइप डाउन करके आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अभी हम यहाँ पे चलते हैं, चलिए एक बार कन्वीनियंस 8 पे हम यहाँ पे चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे असिस्टिव बॉल जो है ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। यहाँ पे ये रखते हैं, यदि आपका बैक बटन या फिर रिसेंट बटन, होम बटन आपको नीचे से चलाने के पसंद नहीं है तब आप ये बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ऑन करके। इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार बैक चले जाएगा और यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे, डायरेक्ट ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है जो कि आपको कन्वीनियंस 8 पे आपको मिलता है असिस्टिव बॉल के नाम से। इसे हम फिलहाल तो ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही बढ़िया फीचर। अभी चलते हैं सिक्योरिटी के और सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी मिलता है जहां से आप परमिशंस, फ्लोटिंग विंडोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है, चलिए हम परमिशन पे पहले चले जाते हैं। अभी ऐप परमिशन है, अपने एप्लीकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन में क्या क्या परमिशन दे के रखा है वो मैनेज कर सकते हो। सपोज़ कि यहाँ पे आपने फेसबुक में चले जाते हैं, तो फेसबुक में आपने क्या क्या दे के रखा है, फ़ोन का यहाँ पे आस्क दिया है, कॉन्टैक्ट का आस्क दिया गया, लोकेशन इन्फो जो है ये अलाउ किया है आपने, तो लोकेशन इन्फो यहाँ से आप बंद कर सकते हो, प्रोहिबिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज का भी दिया गया है, तो यहाँ से आप कंप्लीटली अपना ऐप्स का परमिशन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। यदि हम परमिशन पे चलते हैं तो मैक कॉल, अभी कॉल करने के लिए आपने कितने एप्लीकेशन को परमिशन दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आपने फेसबुक को दिया, इंस्टाग्राम, मेक माई ट्रिप, मैसेंजर, ट्रू कॉलर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में आपको ज़रूरत नहीं है ये देने के लिए, तो इसलिए आपको प्रोहिबिट कर देना है। मेक माई ट्रिप को भी आपको देने का ज़रूरत नहीं है, प्रोहिबिट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैसेंजर में तो हम कॉल वगैरह करते हैं, तो इसे तो हमें देना ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो, रीड फ़ोन स्टेटस वगैरह, आपका फ़ोन का स्टेट, फ़ोन का जितना भी हिस्ट्री वगैरह है वो ये सारा एप्लीकेशन रीड कर सकता है, तो इसे आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो परमिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल में। और भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा आपको दिया गया है। रीड कॉल हिस्ट्री पे आप क्लिक करते हो तो ट्रू कॉलर जो है आपका कॉल हिस्ट्री को रीड करता है। अभी ट्रू कॉलर ऐप का काम ही है रीड करना, तो इसे तो आपको अलाउ ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंटेक्ट कौन कौन रीड कर सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट मैनेज। तो आपको यदि अनवांटेड एप्लीकेशंस है तो आप इसे सिंपली ब्लॉक कर दीजिएगा, आपको परमिशन देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारा आपको परमिशंस का सेटिंग्स आपको दिया जाता है, कंप्लीट आप सेटिंग्स कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम चलते हैं फाइंड बाय डिवाइस। तो यदि आप फाइंड बाय डिवाइस में चले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना डिवाइस को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड माई डिवाइस, गेट इट ऑन द प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, उसके मदद से आप अपना मोबाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पेमेंट प्रोटेक्शंस पे आप चले जाते हो तो पेमेंट्स टू एप्स आर गार्डेड बाय द पेमेंट प्रोटेक्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जितना भी द सिस्टम हैज़ नॉट बीन अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। तो दोस्तों आप अपना यहाँ पे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, जितना भी पेमेंट एप्लीकेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे इनेबल करके रखना है इसे, ठीक है। यदि आपका ये ऑफ रहेगा तब वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। और आपका सिस्टम भी अपडेट कर सकते हैं पेमेंट प्रोटेक्शंस का सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी एसओएस पे आप चले जाते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी नंबर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इमरजेंसी नंबर सेट कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर सेट करने के बाद में आप अपना पावर बटन को 3 बार प्रेस करते ही, चाहे आपका स्क्रीन लॉक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 बार प्रेस करते ही आपको यहाँ पे वो सारे इमरजेंसी नंबर शो करेगा, डायरेक्टली आप कॉल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इमरजेंसी नंबर। और एंटी हैरेसमेंट वगैरह में आप चले जाते हैं तो आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, मैसेजेस वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे लोगों को ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट में भर सकते हैं, ब्लॉक नोटिफिकेशंस वगैरह आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा काफ़ी। और यहाँ पे हम ऐप इनक्रिप्शन पे चले जाते हैं। तो ऐप इनक्रिप्शन पे दोस्तों यहाँ पे आप एप्लीकेशन में पासवर्ड आप भर सकते हैं, ठीक है। सेट पासवर्ड करके आप एप्लीकेशन में पासवर्ड भर सकते हैं। यहाँ पे किड स्पेक दिया गया है, किड स्पेक यहाँ पे टर्न ऑफ सेलुलर नेटवर्क, ड्यूरेशन अलाउड ईच टाइम, ऐप अलाउड टू बी एक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि एंटर किड स्पेक पे आप क्लिक करते ही अपने बच्चे, आपका बच्चे यदि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि बच्चे ना देखें उसे आप ब्लॉक कर सकते हो उनके लिए। और यहाँ पे आपको कितने टाइम तक ही उनको मोबाइल देखने देना है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किड स्पेक के लिए काफ़ी आपको स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे प्राइवेट सेफ पे यदि आप क्लिक करते हैं तो सेट द प्राइवेसी कोड बिफोर यूजिंग प्राइवेट सेफ। तो प्राइवेट सेफ में दोस्तों आपको पासकोड सेट करना होता है और काफ़ी सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी हम चले गए थे, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे बैटरी के ऑप्शंस पे। यदि आप चले जाते हैं तो बैटरी को दोस्तों आप यहाँ पे पावर सेवर मोड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप बैटरी को परसेंटेज में शो कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो रहा बैटरी का सेटिंग। अभी लैंग्वेज इन रीजन पे चले जाते हैं तो दोस्तों आप अपना कीपैड का लैंग्वेज यहाँ से बदल सकते हैं, आपका फ़ोन का कंप्लीट लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में सेलेक्ट करके जो भी आपका लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर डन बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका लैंग्वेज बदल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्टोरेज मेंटेन करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। स्टोरेज मेंटेन करने का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों टाइम एंड डेट सेटअप कर सकते हैं, कीबोर्ड इनपुट मेथड, गूगल प्ले प्रोजेक्ट ऐप, गूगल प्रोजेक्ट जो है वो कितने एप्लीकेशंस को यहाँ पे स्कैन करके रखता है वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
उसके बाद में सिक्योरिटी अपडेट माय डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस को आपको ये यहाँ पे भी आप जो है यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। सर्च, डाउनलोड मैनेजमेंट, यूज़र गाइडलाइन, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, काफ़ी सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। और एडिशनल सेटिंग्स पे आने के बाद ही आप बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करते हो, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे क्लिक करते हो, तो अपना सिस्टम को आप कंप्लीटली यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। यदि आपने सेटिंग्स को कुछ ज़्यादा ही छू दिया है, छेड़खानी कर दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि सेटिंग को कैसे रीसेट करें, तो यहाँ से आके आप सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लियर ऑल डाटा भी क्लिक करके आप अपना मोबाइल को कंप्लीट रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम बैक चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों न्यू वर्जन आ गया है जो कि आपको यहाँ पे अपडेट करना है, ColorOS 6। तो इसे डाउनलोड करके जो है आप न्यू वर्जन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है हमें यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे हम चले जाते हैं, तो फ़ोन का जितना भी डिटेल्स है आपको सारा यहाँ पे शो करेगा। रैम कितना है, मॉडल क्या है, ColorOS वर्जन क्या चल रहा है, एंड्रॉयड वर्जन क्या चल रहा है, बेस्ट ब्रांड वर्जन क्या चल रहा है, कर्नल वर्जन क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट एंड सिंक। अकाउंट एंड सिंक पे चले जाते हैं, तो दोस्तों आपका यदि कंटेक्ट वगैरह सही से शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे चले जा सकते हैं अपने गूगल अकाउंट पे, और यहाँ पे आप इसे सिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कंटेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंक वगैरह करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो गूगल अकाउंट को। कंप्लीट मैनेज करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप यूसी ब्राउज़र रिमूव कर सकते हो, ट्रू कॉलर अकाउंट रिमूव कर सकते हो, व्हाट्सअप अकाउंट को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है गूगल को आप कंप्लीट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे गूगल का एडवर्टाइज को मैनेज कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो मैनेज कर सकते हो, बैकअप कंप्लीट मैनेज कर सकते हो यहाँ पे गूगल का सर्विसेज को आप। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में यदि चले जाते हो तो आपको यहाँ पे शो सिस्टम प्रोसेसेस पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका इनबिल्ट आपका इंटरनल आपका यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन सारा शो होगा। यदि आपको यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन मैनेज करना है, सपोज डीओ मैनेज करना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है मैनेज कर सकते हो, परमिशन मैनेज कर सकते हो, स्टोरेज यूसेज, डाटा यूसेज, पावर सेवर, काफ़ी सारा यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशंस को आपको बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपको लॉग आउट करना है तब आप कर सकते हो। स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डाटा पे क्लिक कीजिए, इसे क्लियर कर दीजिए, आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा आप इस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन मैनेजमेंट। अभी क्लोन ऐप पे आप चलते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ओप्पो रेनो में बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है, क्लोन ऐप। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सअप, इन चारों एप्लीकेशन का आप क्लोन बना सकते हो, ठीक है। सपोज कि मुझे फेसबुक का क्लोन ऐप चाहिए, तो इसे आपको यहाँ पे एनेबल करना है। अभी एन आइकन हैज़ बीन एडेड टू द होम स्क्रीन। अभी आपकी होम स्क्रीन पे चले जाइए, आपको दो एप्लीकेशन शो होगा, एक जो है फेसबुक क्लोन, एक आपका ऑफिशियल फेसबुक, ठीक है। तो दोस्तों आप दो फेसबुक अकाउंट चला सकते हैं, दो इंस्टाग्राम, दो मैसेंजर, दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। चलिए हम बैक चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको गेम स्पेक दिया गया है, ऐप स्प्लिट स्क्रीन दिया गया है, और यहाँ पे सिस्टम ऐप्स वगैरह का दिया गया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट आपका सेटिंग, जिसके मदद से जो है आप अपना कंप्लीट सेटिंग को आप मैनेज कर सकते हो अपने ओप्पो रेनो मोबाइल में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।